गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीएसएससी खान सर के प्रैक्टिस सेट हम लोग 16 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 तक करवा चुके हैं, तो आप लोग पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करती है, उनकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व। यानी जड़त्व का जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था परिवर्तन की विरोध करती है, उसे ही जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश के नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई? तो लोदी वंश का नींव किनके द्वारा रखी गई है? तो बहलुल लोदी के द्वारा। और कब? तो ये 1451 ईस्वी में। और इस वंश को मकबरा का काल भी कहा जाता है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कई वंश गुजरे हैं, जैसे आप याद रखेंगे जी के तो सरल लगती है, जी के तो सरल लगती है। जी से क्या हो गया? गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, और एस से सैयद वंश, और एल से है लोदी वंश। इस तरह से आप क्रम याद रखेंगे। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे जी के तो सरल लगती है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भारत के जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है। अच्छा, राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल अगर पूछे तो 80 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व के परमाणु क्रमांक 10 है? तो किनका है? नियोन का। नियोन का जो है परमाणु क्रमांक 10 है। और परमाणु भार अगर पूछे तो परमाणु भार कितना है? 20.180। और इनकी खोज यानी नियोन का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो नियोन के खोज जो है वो सर विलियम रामसे के द्वारा किया गया था। और इनका प्रतीक क्या है? तो इसे यानी से। नेक्स्ट है कि संविधान के 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया? तो किनके साथ किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के जोड़ने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उस रेखा को क्या कहा जाता है? उस रेखा को कहा जाता है मैत्री रेखा या जीरो रेखा। कौन सी रेखा है? मैत्री रेखा या जीरो रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच जो है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? आप कमेंट में आंसर देंगे। आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें ताकि आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद हो जाए। नेक्स्ट है कि बिचूड़ो नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? यह है गुजरात से। गुजरात से और कई नृत्य है जैसे डांडिया, गरबा, रासलीला, ये सब जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो कौन सा है? काकोरी षड्यंत्र। और ये घटना कब हुआ था? तो ये घटना हुआ है 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक एक स्टेशन पर। और इसमें जो थे कौन थे? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र सिंह लहड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ये सब इसमें मौजूद थे। और ट्रेन का नाम अगर पूछे तो ट्रेन है 8 डाउन ट्रेन। इसमें सरकारी खजाने को लूटने के मकसद से
एक काकोरी षड्यंत्र रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा मलिक डेस रियो। नेक्स्ट क्या है कि दीपा मलिक रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक है। तो कब जीती थी ये दीपा मलिक? तो दीपा मलिक 2016 में। और ये भारत में पहली बार 1968 के पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने कब से पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने लगा? तो 1968 से। और 1984 से ये लगातार भाग लेने लगा। तो सबसे पहले कब लिया है? तो 1968 में। नेक्स्ट है कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो किनके द्वारा है? पियरे डी कार्बोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कहां से है? ये है तमिलनाडु से। कमला हैरिस का जो जन्म हुआ था, तो कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ है, लेकिन उनकी मां का जन्म जो हुआ है वो भारत के तमिलनाडु राज्य से हुआ है, इसलिए इसे भारतीय मूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो कथन है इनमें से कौन सा सही है? एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसी से ही पता चल जाता है कि रॉ से रावी, चौ से चिनाव, यानी ऑप्शन नंबर बी, रावी और चिनाव के बीच का क्षेत्र जो है वो रेचना दोआब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बसंत ऋतु या बसंत विषुवत के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो कौन सा महीना? चैत। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो कौन सा है? तो राहतकारी अनुच्छेद, इसे कहा जाता है राहतकारी अनुच्छेद। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? तो सांची, यानी अशोक द्वारा सांची में सरनाथ का स्तंभ बनवाया था, इसी को ही अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और अशोक ने इसे कब बनवाया था? तो 250 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंद से किस वर्ष भाग निकले? तो कब निकले हैं? 1941 ईस्वी में। और इनके साथी कौन थे? तो शिशिर बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैताधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फार्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। तो क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है, इस प्रकार के राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इस प्रकार के राजकोषीय नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है, जिसमें सरकार क्या करती है? करों को कम करती है, यानी टैक्स को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है। इसे कहते हैं विस्तारवादी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो लेंडिया तालाब कहां पर स्थित है? तो भोपाल। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम
भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें लगभग कितना आबादी है, तो इसमें लगभग 6,10,577 व्यक्ति। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछे तो कौन सा है, तो यूपी है। यूपी में कितना है, लगभग 20 करोड़, यानी 19,98,12,341 है, तो लगभग 20 करोड़ मान के चलें। नेक्स्ट है कि धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती वर्तमान भारतीय राज्य स्थित है। तो धोलावीरा और लोथल कहाँ पे स्थित है, तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया, तो पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। कौन सी बीमारी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसको उत्तकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कोशिका। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया है, तो कोशिका की खोज किनके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट हॉक के द्वारा। और कब, तो 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी, तो टोडरमल। कौन, टोडरमल के द्वारा। दहसाला व्यवस्था यानी जब्ती व्यवस्था कब शुरू किया था, तो 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दुर्योधन नेगी जो है वो कौन खेल से संबंधित है, ये है मुक्केबाजी से। कौन से खेल से, मुक्केबाजी से। और इन्होंने प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, तो कौन सा वो संविधान संशोधन था, तो वो है 26वां संविधान संशोधन, 1971 में हुआ था। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महान यात्री ने द ग्रेट टेंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी, तो किनके द्वारा लिखा गया था, ये ह्वेनसांग। किनके द्वारा, तो ह्वेनसांग के द्वारा। ये ह्वेनसांग जो है वो एक चीनी यात्री है और इन्होंने लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा। भारत में ये लगभग 15 वर्षों तक रहा है और इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जहांगीर का मकबरा। कौन सा नहीं है, जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा जो है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, यह है लाहौर पाकिस्तान में। जहांगीर का मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ है 1627 ईस्वी में और इनका मकबरा बनाया गया है शाहजहां के द्वारा और अभी लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो किनके द्वारा लिखा गया है, यह है पाउलो कोयलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता का अवशेष की खोज किसने की थी, तो किसने किया है, क्या है, SR राव ने। और कब किया है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने के में कितना समय लगता है, जिसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाले सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है, तो कितना समय लगता है, इसे लगता है 200 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश टूट फूट के लिए एक
वार्षिक भत्ता है? तो क्या है? अपमूल्यन। नेक्स्ट है कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो कौन सी है? चुटकी। चुटकी जो है ये सिक्किम में पर्वत देवता को खुश करने के लिए चुटकी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उस दिन मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि परवर, मंजीरा और मनेर किस नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो कौन सी नदी के हैं? यह है गोदावरी। कौन सी नदी के? गोदावरी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के रूप में उभरा? यह है 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये किन के द्वारा? यह है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। और इस पुस्तक में भगवान राम की चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो कौन बना है? बना है एनसी सोजन। नेक्स्ट है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवाड़िया। कहाँ पे स्थित है? केवाड़िया। अगर नदी पूछे तो कौन सा नदी के बगल में है? तो नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है? तीन में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान क्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है युगांडा में। कहाँ पे? युगांडा में एस जयशंकर के द्वारा वाराणसी की जो है तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? तो कौन जीता है? डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन पर देश रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई। तो कौन कौन सा स्टेशन के बीच? तो यह है, इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के जो जयपुर रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सारंगपुर मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने दिन बीत चुके हैं? दिन के कितने दिन बीत चुके हैं? 104। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 में। इसके बाद जितना होगा आप जोड़ लेंगे। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो जीता है कौन? निशा देहिया। कौन जीती है? निशा देहिया। नेक्स्ट है कि कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला परीक्षण करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई है जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया? तो किनके द्वारा किया गया है? व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप के साथ सुरक्षित रहे नामक एक अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पर्याप्त शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? यानी कॉपी किए गए जो टेक्स्ट है उसे पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+V। Ctrl+C का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिलेक्शन आइटम को कॉपी करने के लिए। और Ctrl+X का जो प्रयोग है वो सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+P का प्रयोग जो है वो प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो ये कितना होता है? 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो कौन? जोहान्स एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, यानी पुरकिंजे द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक यानी पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है वो पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार के उत्तक है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और कार्ल लिनियस ने द्विनाम नामकरण भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? तो सिस्टामेटा नेचुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? यानी झूठ का पता लगाया जाता है कौन सी मशीन के द्वारा? वो है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को जो है उसकी आईपी एड्रेस के जरिए पता किया जाता है। कौन सा? आईपी एड्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाली विशिष्ट समुद्री जीव है? तो कौन सा है? वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इनमें कौन सा है? माथा में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठकस्थी में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 2010 में एक शीट में कितने कॉलम थे? तो ऑप्शन नंबर बी 16,384। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी का सबसे बड़ी इकाई है? तो इसमें जो है सबसे बड़ी इकाई है वो योटाबाइट, क्योंकि एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट और एक जेटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट
और एक एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट, और एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट, और एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु कोश का क्या कार्य होता है। तो वायु कोश का क्या कार्य होता है? ये होता है गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह का प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलिया के बिना अपनी उपज सीधी उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो कौन सा सही है? तो मंडी ट्रेडर्स। क्या है? मंडी ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैली कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पॉलीऑक्जाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मांसाहारी पौधे नहीं हैं। इनमें टाइगर लिली जो है वो मांसाहारी पौधे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम कौन सा होता है? तो लाल, और सबसे ज़्यादा बैगनी, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या होता है? तो इसके संदर्भ में स्पाइडर क्या होता है? ये होता है एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट के कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? तो फल के अंदर बीज मौजूद होता है उसे कहा जाता है आवृतबीजी। आवृतबीज पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें जैसे सूरजमुखी, सरसों, मटर, गेहूं, ये सारे जो है आवृतबीज का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि हेनरी बैकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसे जीती? तो कौन जीता था? कागिसो रबाड़ा। ये बहुत पुराना है। अभी 2023 में आईपीएल किसने जीता है? तो आईपीएल जीता है सीएसके। और इसमें जो है पर्पल कप किन्हें मिला है? तो पर्पल कप जो मिला है मोहम्मद शामी को। अगर ऑरेंज कप की बात करें तो ऑरेंज कप मिला है शुभमन गिल। शुभमन गिल को, यानी शुभमन गिल ने 890 रन बनाकर उन्हें ऑरेंज कप मिला। और मोहम्मद शामी कितना विकेट लिए थे? तो मोहम्मद शामी विकेट लिए थे 28, उन्हें पर्पल कप मिला है। और इस बार का आईपीएल कौन जीता है? तो सीएसके। किसे हराकर? तो गुजरात टाइटंस को। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? तो इनमें जो युगांतर था, युगांतर विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ। और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। और इनके स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो हैं वीरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बुलंद दरवाज़ा
किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सिकरी। और किनके द्वारा बनाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनाया गया था 1602 ईस्वी में। अकबर के द्वारा 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था और ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कीनोट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो किसे नहीं है? वो गढ़वाली को। अच्छा, भाषा का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। और कितने भाषा का उल्लेख किया गया? तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसमें पवनार आश्रम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये बना था केरल में। कहाँ पे बनी थी? केरल में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। और किन के द्वारा? तो एमएन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का विस्तृत रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस नृत्य से यह संबंधित है? यह है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन यानी अनुशीलन समिति के संबंधित नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है? राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी जो है वो काकोरी डकैती से संबंधित थे। काकोरी डकैती में जैसे रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये लोग जो है काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है, अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। अगर पूछे जो कौन सा अधिनियम के थ्रू किया गया था, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के थ्रू। किसके थ्रू? भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन कौन है? तो कौन थे? अजय त्यागी। इसके बाद जो 86 से लेके रीजनिंग और मैथ है, हम अपना पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली अपलोड करते हैं। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।